सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रेस रिपोर्टर रंजीत कुमार। आप देख सकते हैं हम आए हुए हैं मसौरी प्रखंड के प्रखंड संसाधन केंद्र मसौरी में, और यहाँ पे टोला सेवक तालीमी जो शिक्षक है उनको समस्या है, और क्या समस्या है आइए हम उनसे मिलवाते हैं। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? सर आपके साथ क्या दिक्कत है, किस लिए आप इकट्ठा हुए हैं? हम लोग दिक्कत यह है कि हम लोग शिक्षा सेवक हैं और सरकार के सारे मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, जिनकी उनकी आदेश होती है, सारे आदेशों का हम लोग पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग के 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर से प्रतिदिन बीआरसी में बुलाया जाता है, या दो जगह हाजिरी लिया जाता है, और उसके बाद अभी देखिए 5 बजने जा रहा है। हमारे साथ में देखिए महिला, उनके साथ बच्चे भी हैं, और ये बच्चों को लेकर समझिए कि कब घर पर पहुंचेंगे, ये हमारी समस्या है। लेकिन हम लोग काम से भाग नहीं रहे हैं। काम हमको अगर इससे भी ज्यादा सरकार देगी तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम के दाम हमको चाहिए, उचित दाम चाहिए। अभी हमें परेशानी बीच में कम से कम प्रतिदिन 100 रुपया से 125 रुपया खर्च हो जाती है, वाहन में, परिवहन में हो जाती है। आपको पेमेंट अभी कितना दे रहे हैं? अभी हमें पेमेंट हो जाए 9,680 रुपया मात्र हो रही है। अच्छा, आपका 9,000 तो आने जाने में आपको खर्चा हो जा रही है। इससे हमें भरण पोषण भी नहीं होती, अपने बाल बच्चों की बढ़िया से पढ़ा नहीं सकते हैं, अपनी परवरिश भी बढ़िया से नहीं कर सकते हैं, अपनी माने पोशाक भी बढ़िया से नहीं सिला सकते हैं। ये हमारी मजबूरी है। ये मजबूरी को हम आपके माध्यम से, आप मीडिया कर्मी हैं, हमारी आपका विश्वास है कि हमारी मजबूरी को आप सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार को कुछ बुझाए कि हमारी मजबूरी जो है वो समस्या को हल करें। जी आप देख रहे हैं, और इनकी मांग क्या है? इनकी मांग ये है कि जो हम मजदूरी कर रहे हैं, जो हम ड्यूटी कर रहे हैं, जो हमसे एक्स्ट्रा ड्यूटी लिया जा रहा है, हम उसका एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं सरकार से, और हम काम से नहीं भाग रहे हैं। अगर सरकार हमको और काम देता है तो हम काम करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जितना हम काम कर रहे हैं उतना हमको मजदूरी दिया जाए, जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसकी एक्स्ट्रा वेतन दिया जाए। आइए, एक और विकलांग आदमी है जो वो बेचारे पैदल आते हैं और जाते हैं, इनको इनकी समस्या को समझते हैं, इनके क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत है कि रोज हम लोग का 12 किलोमीटर आने पड़ता है, और 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जवार में घूम घूम के स्कूल हम लोग जैसे कि निरीक्षण करते हैं, और हम लोग के यात्री भत्ता आने जाने के लिए खर्च मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। बाकी नहीं मिल रहा है हम लोग का। देखिए विकलांग का भी है, कितना धूप में आते जाते हैं। आप देख रहे हैं इनमें हर तरह के शिक्षक है, जिनको अभी गोदी में महिला है, उनका बाल बच्चा है, छोटा छोटा है, उनको छोड़ के साथ में लेकर ड्यूटी आते हैं, साथ में जाते हैं। परेशानी है, कोई कोई अपना घर पे भी छोड़ के आते हैं, लेकिन इनका एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाया जा रहा है, लेकिन इनका एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जा रहा है। सरकार से मांग है, नीतीश सरकार से गुजारिश है कि इन लोगों के जो शिक्षक कर्मी हैं, इनके जो समस्या है उनको समाधान किया जाए। उनको जो एक्स्ट्रा ड्यूटी कराया जा रहा है, एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है, उसका एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए। और हम इसी के साथ सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इनकी आवाज को सुनिए और इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। थैंक यू। हम लोग की समस्या भी यही है फिलहाल कि हम लोग के विद्यालय से जोड़ के रखा गया था कि विद्यालय में बच्चों को ले जाइए और बच्चों को वहाँ स्थिर करके चेतना सत्र रहिए, उसके बाद आप घर पर आइए। लेकिन अब सरकार ने हमें नई काम सौंप दी है, जिसको कहते हैं निरीक्षण करता। यानी पूर्व में हमें 10 विद्यालय को निरीक्षण करने में रोक दिया गया, उसके बाद घटाकर 5 दिया गया, अभी 2 विद्यालय दिया गया है। लेकिन यहाँ सबसे परेशानी यह है कि 2 विद्यालयों की बंटवारा नहीं की गई है। अच्छा, जिसके कारण होता है क्या कि पूर्व में जो शिक्षा सेवक यानी हमारे साथी वहां पहुंच जाते हैं, अगर उसके बाद दूसरे साथी जाते हैं, उसको लज्जित होकर वहां से आने पड़ता है, और फिर दूसरे विद्यालयों को मुंह देखने पड़ता है। हो सकता है वहां भी अगर नहीं मिले तो यहाँ अगर हम निरीक्षण करके नहीं लाते हैं तो यहाँ हमारा हाजिरी कट जाएगी और तुरंत शो कॉज हो जाता है। अच्छा, आप देखिए, इनको ये कहना है कि जो हमें ड्यूटी मिला है उसमें भी एक्स्ट्रा ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग का काम बांट के नहीं दिया गया है। अगर काम बांट दिया जाता है कि फलना सर को फलना विद्यालय में निरीक्षण करना है, तो इनको काम करने में आसानी होता है और सुविधा होता है। लेकिन यहाँ पे बांटा नहीं गया है, इनको सिर्फ कह दिया गया है कि 2 स्कूल में आपको वहां जाना है और वहां करना है। लेकिन इनको जाने से पहले कोई और टीचर वहां पे चले गए तो वहां से इनको लौट के आना पड़ता है और लज्जित होना पड़ता है। और दूसरे स्कूल में भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां भी अगर वो टीचर अगर पहले से पहुंच गया होगा तो इनका काम तो दिन भर ऐसे ही बीत गया, लेकिन इनका काम नहीं हो पाया।
और जब यहाँ ऑफिस में आते हैं तो यहाँ से इनको ड्यूटी नहीं लगता है और इनको डांट सुनने के लिए मैंने तैयार रहते हैं और इनका यही परेशानी है। 100 करोड़ तक पहुंच गया है, 100 करोड़ तक पहुंच गया है। हाँ, बहुत सारे साथियों को 100 करोड़ पहुंच गया है। और अभी हमारी दिक्कत क्या है कि 2 महीना से हम लोग को मानदेय की नहीं मिली है। अच्छा, मानदेय आपको 2 महीने से नहीं मिली है, जिसके कारण आर्थिक समस्या हमें घेर रखा है। हमें प्रतिदिन बताया कि 100 से 150 रुपए खर्चा होता है, तो हम प्रतिदिन अपने पॉकेट से लगा के आना पड़ता है। बहुत सारे साथी सूद पर पैसा लिए, पैसा पर पैसा लेकर काम कर रहे हैं। किसी प्रकार हम लोग यहाँ मौजूद मैंने व्यवस्था वर्ष हम लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इनको समय से पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। सरकार से मेरा गुजारिश है कि इनका पेमेंट सही समय पर दिया जाए और सही समय पर इनका ड्यूटी लिया जाए, काम लिया जाए। और कि सर हैं उनसे भी थोड़ा मिल लेते हैं। इनको क्या कहना है सर, आपको क्या कहना है? माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के कहे थे कि महादलित को हम भलाई कर रहे हैं, तो मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के क्या भलाई कर रहे हैं, क्या हम लोग के दिए हैं। एक छोटी टूटी फूटी नौकरी दिए हैं 9,000 के, उसमें हम लोग के इतना सारा काम दिए हैं कि सारा के सारा पैसा खर्च हो जा रहा है। हम लोग के दे रहे हैं, हम लोग के जान मार रहे हैं कि हम लोग के जो भी मिलता है वो पैसा खर्च हो जा रहा है। हम लोग दूसरा काम ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ पैसा भी अलग से नहीं कमा पा रहे हैं, तो मेरा बाल बच्चा सब परिवार मर रहा है। हम लोग के पैसा दे रहे हैं कहाँ, जो जितना देते हैं उतना तो हम लोग के खर्चे हो जाता है। तो सरकार हम लोग के भलाई कर रहा है कि हम लोग से तो और लूट रहे हैं सरकार हम लोग से। बताइए कि क्या हम लोग के ऊपर बीत रहा है, जो हम ही लोग जानते हैं और सरकार को पता नहीं है। सरकार को सब मालूम है, लेकिन नजरअंदाज किए हैं। वो जन्म दे के हम लोग के मुआने का काज कर रहे हैं नीतीश कुमार, जानबूझ कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग के सारे लोग के जेल भेज दें, इससे अच्छा रहेगा हम लोग के। अच्छा, तो आप सरकार से क्या मांग रहे हैं? आपको सरकार की से क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है, क्या मांगना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि कार्य दें, ठीक है, कार्य करने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। अगर आज हम लोग विद्यालय छोड़ देंगे ना तो उनका 50% भी बच्चा विद्यालय में नहीं रहेगा। एकदम तय 100% है कि 50% भी बच्चा विद्यालय में नहीं रहेगा। नीतीश कुमार का जो भी कार्य तो बचा रहे हैं, तो हम लोग बचा रहे हैं। हम लोग के कहना यही है कि जो हम लोग से काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, करेंगे, लेकिन हम लोग के उचित पैसा चाहिए। वो हिसाब से हम लोग का कुछ नहीं करे, कुछ नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग के पैसा चाहिए। और प्लस जो हम लोग के विजिट के जो काम करवा रहे हैं उसके लिए हम लोग के अलग से पैसा चाहिए। 20 किलोमीटर दूर से हम लोग प्रतिदिन आते हैं, 8 किलोमीटर के अंदर हम लोग स्कूल में विजिट करते हैं। 20 और 28 किलोमीटर प्रतिदिन हम लोग के चलना पड़ता है धूप गर्मी में, उससे भी ज्यादा हो जाता है। उससे हम लोग के 1 रुपया पैसा नहीं मिलता है। तो बताइए हम लोग क्या करें? इससे अच्छा है मर जाना भले हम लोग के, और क्या कर सकते हैं हम लोग। जी, आप देख रहे हैं टोला सेवक के जो शिक्षक हैं कितना मजबूर हो गए हैं ड्यूटी करने के लिए, लेकिन फिर भी इनके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। किस तरह इनका परेशानी है, क्या दिक्कत है, हम आपको सबको दिखाते हैं। सरकार से मेरा यही गुजारिश है, नीतीश जी से मेरा यही विनती है कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, इनकी जो दिक्कत है उनको मांगे को पूरा किया जाए। थैंक यू वेरी